बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। गांव के पास से माँ गंगा की एक निर्मल धारा बहती थी। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजती, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता और सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़कर उसे सोने जैसा चमका देती। उसी गांव में एक गरीब युवक रहता था, जिसका नाम था माधव। उसके पास न धन था, न बड़ी जमीन, न कोई व्यापार। उसकी छोटी सी कुटिया थी और बूढ़ी माँ, जिनकी सेवा ही माधव के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। लेकिन माधव के पास एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं होती, माँ गंगा के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, अपनी झोपड़ी के बाहर दीपक जलाता और गंगा के किनारे जाकर हाथ जोड़कर कहता, हे माँ गंगे, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। न चांदी है, न सोना, न बड़े बड़े फूल। मेरे पास केवल मेरा सच्चा मन है। कृपा करके इसे स्वीकार कर लेना। फिर वह गंगा का जल माथे से लगाता और अपनी माँ के लिए थोड़ा जल घर ले जाता। माधव की माँ अक्सर उससे कहती, बेटा, तू रोज माँ गंगा के पास जाता है, उनसे कभी अपने लिए कुछ मांगता क्यों नहीं? माधव मुस्कुराकर कहता, माँ, माँ गंगा से क्या मांगू? अगर आपकी सेवा करने की शक्ति और मेरे मन में भक्ति बनी रहे तो मुझे संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। माँ बेटे की बात सुनकर भावुक हो जाती। एक कठिन परीक्षा। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं का पानी कम होने लगा और लोगों के घरों में अनाज की कमी हो गई। गांव के लोग चिंतित होकर मंदिर में इकट्ठे हुए। सभी ने भगवान से वर्षा की प्रार्थना की। माधव भी मंदिर पहुंचा। गांव के मुखिया ने कहा, हमें अपने खेत बचाने के लिए नदी से पानी लाना होगा। जो लोग मेहनत कर सकते हैं वे कल सुबह से नहर बनाने का काम करें। अगले दिन पूरा गांव नहर खोदने में लग गया। माधव भी सबसे आगे था। दिन भर वह मिट्टी खोदता और रात को अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता। एक शाम जब वह थका हुआ घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री को देखा। वह बहुत कमजोर थी और उसके पास पानी की एक खाली मटकी थी। बूढ़ी स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? माधव ने अपनी मटकी देखी। उसमें बस उतना ही पानी था जितना उसकी माँ के लिए बचा कर लाया था। वह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने मटकी बूढ़ी स्त्री को दे दी। माँ, आप यह पानी पी लीजिए। बूढ़ी स्त्री ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने आज मुझे पानी नहीं दिया, तूने मुझे जीवन दिया है। माधव ने सिर झुका लिया। माँ, पानी तो गंगा मैया का है, मैं कौन होता हूँ उसका मालिक बनने वाला? बूढ़ी स्त्री ने उसे ध्यान से देखा और बोली, क्या तू सच में माँ गंगा पर इतना विश्वास करता है? माधव ने कहा, हाँ माँ, मुझे विश्वास है कि जो दूसरों की प्यास बुझाता है, माँ गंगा उसकी प्यास कभी नहीं रहने देंगी।